इस वीडियो में हम एक ज्योग्राफी का इम्पोर्टेंट टॉपिक है परिवहन व्यवस्था, उसके कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देख रहे हैं जो कि हमारे एग्ज़ाम में बार बार रिपीट होते रहते हैं। इस टॉपिक में से आपको एक या दो क्वेश्चन अवश्य देखने को मिलते हैं। इससे संबंधित जो पहली वीडियो है उसमें मैंने 7 क्वेश्चन बताए थे और वो 7 क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे जिनके आने के चांसेस हैं। इस वीडियो में हम उसी चीज़ को कंटिन्यू करेंगे और उस टॉपिक से जुड़े हुए कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो चलिए अब हम डिस्कस करते हैं कि आगे और कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो कि परिवहन व्यवस्था टॉपिक से संबंधित हैं। तो चलिए देखते हैं। तो प्रश्न नंबर 8 है। प्रश्न नंबर 8 क्या कहता है? काराकोरम राजमार्ग किन्हें जोड़ती है? आपको पता होना चाहिए कि जो काराकोरम राजमार्ग है वो दो देशों को आपस में जोड़ती है, वो है पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान। ये दो देश हैं जिनको काराकोरम राजमार्ग आपस में जोड़ता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये है कि किस शासक को ग्राउंड ट्रंक रोड के निर्माण का श्रेय दिया जाता है? ये आपको पता ही होगा, आपने सुना होगा ग्राउंड ट्रंक रोड, जिसे हम जीटी रोड के नाम से भी जानते हैं। तो यहाँ पे प्रश्न ये पूछा है कि जो जीटी रोड है उसका निर्माण करने का जो श्रेय है, या आप कह सकते हो कि निर्माण करने का जो पूरी तरीके से एक तरीके से श्रेय है वो किसको दिया जाता है? तो जो पर्सन है उनका नाम है शेर शाह सूरी। आपने नाम भी अवश्य सुना होगा। तो शेर शाह सूरी हैं जिनको ग्राउंड ट्रंक रोड यानी कि जीटी रोड के निर्माण का श्रेय दिया जाता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न यह है कि विश्व में भारतीय रेलवे नेटवर्क की स्थिति क्या है? जैसे हमने इससे पहले वाले में पढ़ा था, जो प्रीवियस वीडियो थी उसमें हमने देखा था कि पूरे वर्ल्ड में भारत की अगर हम बात करें तो जो आपका सड़क प्रणाली है उसमें भारत का स्थान क्या है पूरे वर्ल्ड वाइड में। तो अब जो अगला क्वेश्चन है वो अगला क्वेश्चन इस चीज़ से संबंधित है कि रेलवे नेटवर्क, आपको पता होगा कि हमारे देश में जो रेलवे लाइन है उसकी काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका हो जाती है हमारे देश के अंदर। ठीक है, रेलवे लाइन के भी अपने कुछ बेनिफिट्स वगैरह हैं जो आप सभी को पता ही होंगे। लेकिन यहाँ पे हमें ये जानना ज़रूरी है कि पूरे विश्व की अगर हम बात करें तो जो भारतीय रेलवे नेटवर्क है वो कौन से पोजीशन पे आता है? तो पोजीशन नंबर 2, मतलब कि सेकंड पोजीशन है। आगे बढ़ते हैं। आगे यह है कि शेर शाह द्वारा निर्मित ग्रांड ट्रंक रोड पंजाब को किसके साथ जोड़ता है? अब देखिए, अभी हमने एक क्वेश्चन पढ़ा था ऊपर कि जो आपका ग्रैंड जीटी रोड है, ग्रांड ट्रंक जो रोड है, उसका निर्माण का श्रेय किससे जाता है? तो शेर शाह सूरी। अब अगला क्वेश्चन क्या है? उससे संबंधित है, बस थोड़ा सा इसने क्वेश्चन को चेंज कर दिया है। देखिए, इसने कहा है कि जो आपका जीटी रोड जो है वो पंजाब को किसके साथ जोड़ता है? तो पता होना चाहिए, पंजाब एक राज्य है, तो पंजाब को जो है वो जीटी रोड पूर्वी बंगाल, जो बंगाल का जो पूर्वी हिस्सा है उससे जोड़ता है। आगे की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न यह है कि उत्तर दक्षिण तथा पूर्व पश्चिम गलियारे मिलते हैं। आपको पता होना चाहिए, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन जाता है कि जो आपके उत्तर दक्षिण और पूर्व पश्चिम के जो गलियारे हैं वो आपके मिलते कहाँ हैं? झांसी में देखने को मिलते हैं। और झांसी कहाँ पे है? झांसी आपका उत्तर प्रदेश राज्य में है। ठीक है, आगे अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न यह है कि भारतीय रेल को कितने क्षेत्रों में विभक्त किया गया है? ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है जो कि वो पता होना चाहिए कि जो आपका भारतीय रेल है उसको 17 क्षेत्रों में विभक्त यानी कि बांटा गया है। 17 क्षेत्र हैं जिनमें इसको बांटा गया है। ठीक है, समझ में आ गया होगा आई होप। ये काफ़ी महत्वपूर्ण सारे के सारे प्रश्न हैं जो कि परिवहन व्यवस्था के टॉपिक से संबंधित हैं, तो काफ़ी ध्यान दीजिएगा। आगे चलते हैं। आगे यह है कि दक्षिणी पश्चिमी रेलवे का जो मुख्यालय है वो कहाँ है? देखिए, एक और जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि जितने भी आपके रेलवे के जो मुख्यालय हैं ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि रेलवे के मुख्यालय के संबंध में भी जो आजकल प्रश्न है वो ज़्यादा पूछे जा रहे हैं और उससे संबंधित प्रश्न भी बहुत सारे देखने को मिल जाते हैं। तो जो दक्षिणी पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय है वो आपका कहाँ है? वो आपका हुबली में है। अगला प्रश्न, पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? हाजीपुर। ठीक है, इसी तरीके जो पूर्व मध्य रेलवे है उसका मुख्यालय हाजीपुर में है। अगला जो प्रश्न है, अगला प्रश्न यह है कि भारत में प्रथम विद्युत ट्रेन कब चली थी? आपको पता होना चाहिए कि भारत में जो पहली बार इलेक्ट्रॉनिक
जो आपकी इलेक्ट्रॉनिक वाली ट्रेन होती है या इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाली जो ट्रेन होती है वो कब चली थी? तो पहली जो ट्रेन इलेक्ट्रॉनिक ट्रेन या विद्युत ट्रेन जो चली थी वो आपकी 1925 में चली थी। ठीक है, इस तरीके से एक और क्वेश्चन इसी के बेस पे ये है कि भारत की प्रथम विद्युत संचालित रेलगाड़ी जो थी उसका नाम क्या था या कौन सी थी? तो उसका नाम था डंकन क्वीन। वो पहली रेलगाड़ी थी जो कि विद्युत संचालित थी और भारत में चली थी। ठीक है, समझ में आ गया होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न ये है कि भारत के किस नगर में 2 रेलवे जोन का मुख्यालय है? भारत के किस नगर में 2 रेलवे जोन का मुख्यालय है? मतलब कि कौन सा ऐसा भारत में नगर है जहाँ पर रेलवे जोन, जो 2 रेलवे जोन है आपके, उनका मुख्यालय एक ही जगह पर स्थित है? तो उसका नाम है मुंबई। काफ़ी फेमस सिटी है। ठीक है, आपको पता भी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे जो प्रश्न ये है कि इंडियन एयरलाइंस का मुख्यालय कहाँ स्थित है? आपको पता भी होगा, आपने नाम भी सुना होगा इस कंपनी का, इंडियन एयरलाइंस। तो इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय दिल्ली में है। आगे, एयर इंडिया का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसी तरीके से एयर इंडिया काफ़ी फेमस, आपने इस कंपनी का नाम सुना होगा, जो कि आपकी एक तरीके से इसकी फ़्लाइट वगैरह भी जो है वो आपने देखी होगी आमतौर पे टेलीविज़न पे या अपने मोबाइल पे या कहीं ना कहीं आपने अवश्य देखा होगा। ठीक है, तो यही पूछ रहा है कि जो एयर इंडिया का मुख्यालय वो कहाँ है? वो है आपका मुंबई में है। आगे देखिए, नेताजी सुभाष चंद्र बोस हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? अभी आपको पता होना चाहिए, जो हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे, ठीक है, इनके बारे में बहुत से लोगों को पता है कि किस तरीके से नेताजी सुभाष चंद्र बोस हमारे देश के एक तरीके से प्रगति में, या आप कह सकते हो कि हमारे देश के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण व्यक्ति थे नेताजी सुभाष चंद्र बोस। तो उन्हीं के नाम पे जो हवाई अड्डा बना है उसी के बारे में पूछ रहे हैं कि वो हवाई अड्डा कहाँ है। तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस हवाई अड्डा कहाँ है? कोलकाता में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न ये है कि भारत में कुल कितने मुख्य बंदरगाह हैं? आपको पता होना चाहिए कि भारत में कुल कितने मुख्य बंदरगाह हैं। बंदरगाह आपको पता ही होगा कि जहाँ से हम समुद्र के रास्ते से जो व्यापार करते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे शिप्स वगैरह आती जाती रहती हैं, तो उसे हम बंदरगाह कहते हैं। तो कितने बंदरगाह हैं? 13 मुख्य बंदरगाह हैं भारत के अंदर। आगे कह रहा है भारत की तट रेखा पर अच्छे पोताश्रय की कमी क्यों है? तो इसका सिंपल से साइंटिफिकली आंसर यह है कि जो हमारी जो तट रेखा है वो क्या है? सीधी और सपाट है, स्ट्रेट है और सपाट है, इसलिए है इसका आंसर। ठीक है, अगला प्रश्न ये है कि किस बंदरगाह को भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है? ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, आपको पता होना चाहिए कि कौन सा बंदरगाह है जिसको भारत के प्रवेश द्वार के रूप में जाना जाता है। तो जो मुंबई का आपका बंदरगाह है उसको भारत के प्रवेश द्वार के रूप में जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? इसी तरीके से भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है वो भी कौन सा है? मुंबई का वो जो बंदरगाह है वो सबसे बड़ा बंदरगाह है। अगला, पारादीप बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? ये भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो पारादीप बंदरगाह आपका किस राज्य में है? उड़ीसा। ठीक है, साथ ही साथ अगला प्रश्न की बात करते हैं। अगला है भारत का सबसे गहरा तथा स्थलबद्ध सुरक्षित बंदरगाह कौन सा है? ये भी आपको पता होना चाहिए। तो ये बंदरगाह कौन सा है? यह आपका विशाखापट्टनम में ये बंदरगाह है, या विशाखापट्टनम का वो बंदरगाह है जिसे भारत का सबसे गहरा स्थलबद्ध और सुरक्षित बंदरगाह के रूप में जाना जाता है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न यह है कि भारत का कृत्रिम बंदरगाह कहाँ है? या भारत का कौन सा ऐसा बंदरगाह है जिसको कृत्रिम बंदरगाह कहते हैं? तो कौन सा बंदरगाह है? चेन्नई का बंदरगाह। ठीक है, आगे अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न यह है कि विगत 50 वर्षों में भारतीय रेल मार्ग के पथ की लंबाई में लगभग कितने प्रतिशत वृद्धि हुई है? तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है 16.6%। ठीक है, तो यह आपके कुछ प्रश्न हो गए। ये प्रश्न काफ़ी एक तरीके से महत्वपूर्ण है, आप इनको एक बार देख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। इसमें से आपको 1 या 2 प्रश्न जो है वो अवश्य देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, तो ये कुछ प्रश्न हैं जो मैंने आपको इस वीडियो में बता दिए, और बाकी के जो शुरुआती 7 प्रश्न थे वो हमने पहली वीडियो में आपको बता दिया था। आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, आपको समझ में भी आए होंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। Thank you very much.